दुविधा क्या है? दूसरी समस्या क्या है कि हमने आज तक एक साथ रहना नहीं सीखा। एक आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारे मन में सहज ईर्ष्या होती है उसके प्रति कि आगे कैसे निकल गया। कोशिश अगर हमारी चले तो उसकी टांग खींचते हैं हम लोग, और इसमें हम बहुत निपुण हैं। सारी बुद्धिमत्ता हम लोग इसमें लगाते हैं कि कैसे दूसरे की टांग खींची जाए। इसमें नहीं कि कोई कमजोर है उसको हम सहारा देकर खड़ा करते हैं, इसमें बुद्धिमानी नहीं यूज करते हैं लोग। और वो ये जो सारी मानसिकता है वो हमारे पूरी धरती पर रहने वाले मनुष्यों के बीच में फैली हुई है। अब आप सोचिए कि एक इंसान के रूप में क्या हमारे लिए उचित है कि हम इस प्रकार के मानसिकता में जिए, अथवा क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम एक दूसरे के लिए जिए? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग दूसरे के दर्द से दुखी हों, दूसरे की खुशी में खुशी हों, जो कि बहुत ही सहज है। जैसे एक छोटे बच्चे का हृदय जो है सहजता से, सरलता से, आश्चर्य से भरा होता है, हमारा हृदय और मन क्यों नहीं उस आश्चर्य से भरा हुआ है कि दुनिया की हर चीज को हम लोग अच्छाई की दृष्टि से क्यों नहीं देख सकते, और क्यों नहीं उस अच्छाई को हम सबके अच्छाई में बदल सकते हैं। जब तक हमारी ऐसी मानसिकता नहीं आएगी तो हम आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपने पोता पोती नातिनियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। आप सोचिए, क्या ये दुनिया की कल्पना हम लोग करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमसे भी खराब और बहुत ही स्वार्थी किस्म के समाज में रहें, जहां पर कि उन्हें दूषित जल मिलेगा, दूषित दूध मिलेगा, दूसरी सब्जियां और भोजन मिलेगा। आज से कुछ 100 वर्ष पहले ही कैंसर नाम की बीमारी को हम लोग नहीं जानते थे। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई ना कोई कैंसर का पीड़ित आदमी ना हो। बोलिए, और कैंसर का मतलब ही है मृत्यु, पीड़ा के साथ, तकलीफ के साथ मृत्यु। ये हम लोगों ने बनाई है, ये हम लोगों का क्रिएटेड चीज है। कोई बाहर से कोई आदमी नहीं किया, कोई बाहर से किसी प्लेनेट से कोई आदमी ने नहीं किया, कोई एलियंस, कोई अनजान लोग दुनिया से नहीं आए जो ऐसा सब कर गए हैं। ये हम ही लोगों ने किया। आज अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो ये हमारी ही सृष्टि है। उस हमारे में हमारे राजनीतिक नेता भी हैं जो स्वार्थी हैं और हमको स्वार्थ सिखाते हैं। ऐसे लोग हैं जो लोग, जिसे हम लोग धनपति कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं, और उन लोगों ने ही हमारे समाज में लूटा है और हम उनकी लूट में सहयोग देते हैं। जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेजों ने हमको लूटने में सहायता करना सिखाया, हम लोगों को उसी तरह से पढ़ाया, ऐसी शिक्षा दी कि कैसे हम अंग्रेजों की तिजोरियों को भर दें। अंग्रेज लोग चले गए, भारतवर्ष में गोरे लोगों की जगह ब्राउन, मटमैले रंग के लोगों का राज आ गया। लेकिन वो अंग्रेजों से बदतर निकले। आज भी जाइए आप, और अगर जिन लोगों ने विक्टोरिया टर्मिनस देखा हो बॉम्बे का, तो आज भी इतनी जनसंख्या बढ़ जाने के बाद भी वो विक्टोरिया टर्मिनस पर उतनी भीड़ नहीं लगती है जितनी नए बनाए हुए शहरों के मुख्य चौराहों पर है। वो अंग्रेजों ने बनाया था, तो हम तो उनसे भी बदतर निकले। कहने को वो बाहर के आए हुए लोग थे। अपने ही देश का हो जाने से कोई आदमी अच्छा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अपने देश का ही पूंजीपति अच्छा होगा ये कोई सही बात नहीं है। पूंजीपति की एक ही मानसिकता होती है, चाहे वो गोरे रंग का उसका चमड़ी हो, या काले रंग की हो, या पीले रंग की हो, या मटमैले रंग की हो। इंसान को अच्छा बनना होगा। नव्य मानवतावाद ऐसा एक सच्चा प्रयास है, सच्चा इंसान बनाने का प्रयास। लेकिन ये सोचिए कि अगर सच्चा इंसान बनना है तो आपके लिए तो अगर ये 30-40% संभव है तो हमारे बच्चों के लिए ये 100% संभव है। इसलिए नव्य मानवतावाद की अगर शिक्षा अगर हमें प्रसारित करनी होगी, फैलानी होगी दुनिया के अंदर, तो बच्चों के माध्यम से फैलानी। यहाँ पर जो पढ़ने के लिए बच्चे आए हैं वो हमारे बच्चे हैं। ये मानसिकता से चलना होगा, मेरे परिवार के बच्चे हैं। इस प्रकार की मानसिकता से अगर आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो आप देखिएगा द्रुत परिवर्तन होगा। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार से
ममता से, है ना, आगे बढ़ाते हैं, उनका ख्याल रखते हुए उनका ख्याल रखते हैं, उनको देखते हैं, आगे बढ़ाने की प्रचेष्टा करते हैं, उस भावना से यदि हम लोग पढ़ाएंगे तब जाके संभव है कि हम एक नई पीढ़ी, एक सही बात सोचने वाली पीढ़ी का निर्माण करें। अन्यथा ये मान के चलिए, आप ये सोच सकते हैं कि ये तो मेरे बच्चे नहीं है, मैं अपने बच्चों को मैं कोशिश करूंगा। तो एक बात याद रखिए, अगर बगल वाले घर में अगर आग लगी हुई है और आप अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं ये सोचकर कि वो बगल वाले घर में ही आग लगी है, थोड़ी देर में वो आग फैलने वाली है, आपके घर को भी जला देगी। तो हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते हैं दुनिया में, हम लोग सब मिलजुल कर जी रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम अन्न भी किसी दूसरे का उपजाया हुआ खाते हैं, कपड़ा भी किसी और का बनाया हुआ पहनते हैं, उसी प्रकार जीवन में हमारा एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसके लिए हम दूसरे पर आश्रित ना हो। जिस घर को आपने बनाया है, किसी ने ईंटा बनाया, किसी ने सीमेंट बनाया, किसी ने बालू लाकर आपको दिया, कोई मेसन ने वो घर बनाया, इतनी सारी व्यवस्था किसी दूसरे ने हमारे लिए की है। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा है, उससे हम लोग कर लेंगे। इस पैसे का मूल्य किस तेजी से घट रहा है ये आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू हो गई। क्या वो जमीन के टुकड़े की इतनी वैल्यू होती है? सोचिए, आज से 25 साल 50 साल पहले उसका क्या वैल्यू था। लेकिन नहीं, हम उस संबंध में विचार नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लिए अच्छा प्रश्न उठता है कि क्या मैं समाज में ऐसी व्यापक क्रांति ला सकता हूँ? व्यक्तिगत रूप से हो सकता है आप अपने मन में सोचने लगे कि मैं तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार को, अपने आसपास के मित्रों को, अपने पड़ोसियों को तो आप ठीक करने में सहायता कर सकते हैं। एक नम्रता की भावना से अगर आप चलिएगा, एक सच्चे दिल की भावना से अगर चलिएगा, अगर सेल्फलेसनेस की भावना से चलिएगा, निस्वार्थ भावना से अगर आगे बढ़कर कोई काम करने की चेष्टा कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। और नव्य मानवतावाद निस्वार्थ भावना सिखाता है, मनुष्य बनना सिखाता है। तो सोचता है नव्य मानवतावाद की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं कि मानवतावाद की बातें तो हम लोगों ने बहुत कर ली, और उस मानवतावाद का परिणाम ये हुआ है कि हमने जंगलों को काट दिया, पशुओं को अपनी जीव की लाल के कारण, अपनी जीव की लालसा के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण काट के हम लोग खा गए। ऐसा मत कहिए कि मैं तो सब जानवरों को नहीं खाया हूँ। अरे जो अमेरिका में बैठा हुआ या यूरोप में बैठा हुआ या चाइना में बैठा हुआ आदमी है, वो मेरा ही आदमी है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मेरे ही परिवार का आदमी है, मेरे ही मनुष्य समाज का आदमी है। वो उसकी शकल हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो, या अथवा हिंदुस्तान में भी रहने वाले जो मांसाहारी लोग हैं वो किसी और ने भी खाया है उनको काट काट के। और आप लोगों को एक चीज पता है कि नहीं कि 1 पाउंड अगर हमको मीट का प्रोटीन हम लोगों को खाने के लिए चाहिए होता है, तो उसमें 9 पाउंड का वेजिटेबल प्रोटीन उसमें खर्च करना पड़ता है, तब जाके 1 पाउंड का मीट प्रोटीन हमको मिलता है। इसलिए मीट पैदा करने की जो बिजनेस है, मीट पैदा करने की जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में है, वो सारी धरती के जंगलों को काट रही है, क्योंकि उसको अपने जानवरों को खिलाने के लिए इतना अनाज चाहिए, 9 गुना अनाज चाहिए उसको। ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो मीट खा रहा है उसका सारा का सारा दोष मर दे दिएगा, नहीं नहीं नहीं, ये सोच नहीं है यहाँ पर, ये नव्य मानवतावादी सोच नहीं है। क्योंकि वो यदि आदमी अपने घर में मीट खा रहा है तो उसने बहुत सोच समझ के नहीं खाया है, परिवार में खाते रहे तो बहुत बड़ी गलती उसकी हो गई, ऐसी बात नहीं है। ये बात मन में सोच के रखिए, किसी को गंदी दृष्टि से मत देखिए, उसी के कारण भेद पैदा होता है हमारे अंदर। हम लोग सोचने लगते हैं तो देखिए मीट खाता है, जब तुम मीट नहीं खाते हो तो तुम पहले देवता हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमको तथ्यों को समझना होगा, हमको सच्चाई को समझना होगा। केवल इसलिए नहीं कि कोई आदमी एक तरह की जीवन पद्धति जीता है इसलिए वो खराब है, क्योंकि वो मेरे तथाकथित धर्म का नहीं है इसलिए वो ठीक नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता नव्य मानवतावादी मानसिकता नहीं है। नव्य मानवतावाद हमें सिखाता है कि सब लोग हमारे अपने हैं। अब एक परिवार में मान लीजिए 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी एक तरह के तो होते नहीं है, सबका विचार भी एक तरह का नहीं होता। कोई अलग तरह सोचता है, कोई दूसरा आदमी और अलग सोचता है, लेकिन सब आदमी एक परिवार का अंश बनकर, अंग बनकर सब मिलजुल कर रहते हैं। किसी का खान पान अलग तरह का होता है, किसी का दूसरे, कोई मिर्ची बहुत खाता है, कोई एकदम बॉइल्ड खाना चाहिए, किसी का पेट का डाइजेशन खराब है तो उसको बिल्कुल सादा खाना चाहिए। लेकिन हमारे घर में ही अगर इस तरह के लोग रहते हैं तो हम सबका ख्याल रखते हैं कि नहीं? घर में कोई बीमार होता है तो उसको पत्ते देते हैं ना,
दृष्टि हमारे को एक सम्यक दृष्टि अपने अंदर पैदा करनी होगी, भाईचारे की दृष्टि कि सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हमारा एक विश्व मानव समाज है, उसके हम अंग हैं। एक विशेष भाषा को हम बोलते जरूर हैं, लेकिन सभी भाषा बोलने वाले लोग मेरे अपने लोग हैं। इस धरती पर रहने वाले सभी लोग मेरे अपने हैं। जिस प्रकार ये पेड़ पौधे भी मेरे अपने हैं, ये सारी वनस्पति मेरी है, सभी जानवर मेरे अपने हैं। हाँ, एक जानवर जो है जंगल में रहता है, वो अपने खाने के लिए विशेष प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। शेर को तो मांस ही चाहिए, क्योंकि उसकी शरीर रचना भी मांसाहारी ही है। लेकिन मनुष्य की शरीर रचना मांसाहारी नहीं है। मनुष्य के अंदर कोई भी कैनाइन टीथ नहीं है, एक दांत, एक भी ऐसा दांत नहीं है कि हम मांस को नोच के निकाल लें। हम तो उसको अच्छी तरह से उबाल के, अच्छी तरह से मसाले में भून के खूब बढ़िया स्वादिष्ट बना के खाते हैं। हमारा शरीर नहीं बना है, ना तो हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल है ना, वो उसकी लंबाई मांसाहारियों की तरह नहीं है। आप जानवर, मांसाहारी जानवर का शरीर संरचना अलग है। प्रकृति ने मनुष्यों को और जानवरों को और जीवों को भिन्न भिन्न तरीके से बनाया है। जो जानवर केवल जैसे गाय वगैरह हैं, गाय घोड़ा है, हाथी है, उसकी शारीरिक संरचना भिन्न है। लेकिन टाइगर की संरचना, शेर की, सिंह की संरचना भिन्न तरह की। तो हर जीव एक तरह का नहीं है। तो जिसकी जो स्वाभाविक चीज है, वो स्वाभाविकता को हमें स्वीकार करना होगा और उस स्वाभाविकता के बीच में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब ये तो हुई एक बैकग्राउंड की चर्चा कि हमें एक ऐसी मानवतावादी दृष्टि, एक ऐसी विश्ववादी दृष्टि, एक ऐसी भ्रातृत्व की दृष्टि, विश्व बंधुत्व की दृष्टि पैदा करनी है जिसमें सभी समाज आते हैं, कोई भी पराया नहीं रह जाता है। हर आदमी का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। इस भावना से यदि मैं लोगों को देखूंगा तो सहज रूप से, साधारण, अच्छी तरह से मैं इस बात को फैला सकूंगा और लोग इस बात को समझेंगे, सोचने को बाध्य हो जाएंगे। ये जो बात कह रहे हैं इसमें तथ्य है। यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोती, मेरे पोतियां और मेरी नाती नतनियां एक अच्छे दुनिया में कदम रखें, उनके जीवन में वो अंधकार जो आज हम सृष्टि कर रहे हैं, जहर का अंधकार न फैले और उसका जीवन खूब आनंद से बीते। हर माँ बाप, हर दादा दादी, हर नाना नानी चाहता है। तो उसके लिए हम लोगों को अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाना होगा। नव्य मानवतावादी पद्धति हमें वो नई जीवन शैली सिखाती है। अब हम लोग देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्यों हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। सबसे बड़ी जरूरत ये है समझने की कि जब बच्चा जो हम लोगों की धरती पर आ रहा है, वो बच्चा माँ के गर्भ से जब धरती पर आता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है। आँख खोलता है तो जिस तरफ देखता है आश्चर्यचकित हो जाता है। इस आश्चर्यचकित होने के कारण ही उसकी ग्राह्य क्षमता सामान्य मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। 4 गुना उसकी ग्राह्य क्षमता होती है साधारण पढ़े लिखे समझदार आदमी की तुलना में। एक बुद्धिमान आदमी जितनी तेजी से किसी चीज को समझता है, उससे 4 गुना तेजी से बच्चा समझता है। तो बच्चा हमसे अधिक बुद्धिमान है। एक बात समझ लीजिए, जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है वो आपसे बुद्धिमान है, और वो बुद्धिमान इसलिए है कि वो हमारा बच्चा है। प्रकृति ने हर बच्चा जो जन्म देता है उसको 25,000 ब्रेन सेल्स अतिरिक्त देकर पैदा किया है। तो जो बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, हमारी अपेक्षा उसमें 25,000 ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स अधिक हैं, वो हमसे बुद्धिमान ही है। तो वो बुद्धिमान बच्चा है, उसको समझने में देर नहीं लगेगी यदि हम उसको सही शिक्षा दें। लेकिन घर में क्या होता है, बच्चे की हम थोड़ा सा कुछ करने पर उसको डांट देते हैं। अगर हम और बेवकूफ़ हैं तो उसकी पिटाई करते हैं, और अगर और भी अधिक नीचे दर्जे के हैं तो लाख घुसा मारते हैं बगैर गलती किए। तो ये सब काम हम ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। और वो जो कर रहा है, जिसको आप कहेंगे कि वो दरिद्र है, कमजोर है, बुद्धू है, हरिजन है या नीची जाति का है, तो वो हमारा भाई है, वो कोई और आदमी नहीं है। और हम उसके अगर उतना नीचे का काम नहीं करते तो कुछ और करते हैं हम लोग। तब हम उसको ये भी सिखा देते हैं कि घर में है, बाहर में कोई आदमी हमसे मिलने आया और अगर हमारे को मिलना नहीं उससे, तो हम कहेंगे कि साहब नहीं है पिताजी, बेटा जाके बोल दे कि पिताजी घर में नहीं। तो बचपन से झूठ बोलना सिखा देते हैं। तो उससे अंतर कुछ नहीं पड़ता, वो जो लाख घुसे मार रहा है उसमें, और जिसने मन को खराब कर दिया बचपन से ही झूठ बोलना सिखा दिया, उसमें मानसिकता में कोई अंतर नहीं पड़ा, सब बराबर है।
तो नव्य मानवतावादी शिक्षा की जो योजना है वो बच्चों से शुरू इसीलिए होती है कि बच्चा जो है हमारे घर में आया है, भगवान हमारे घर में आए हैं और उन भगवान को किस तरह से रखना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसकी जिम्मेदारी भगवान ने हमें सौंपी है। तो क्या हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो बच्चा आया है उसको हम भगवान का स्वरूप मानकर उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का अवसर प्रदान करें, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करें? प्यार तो हमें बच्चे से बहुत है, ये मैं मानता हूँ। भारतवर्ष की सारी दुनिया के हर माता पिता को अपने बच्चे से प्यार होता है, चाहे बड़ा होकर बच्चा लात मारे या कुछ करे, लेकिन जब वो बच्चा रहता है तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं उसको प्यार करने में। लेकिन क्या हम उसको सच्ची शिक्षा दे रहे हैं? तो नव्य मानवतावादी शिक्षा वो है जो उसको सच्चा इंसान बनाएगी। तो उसकी योजना कोई और नहीं बनाएगा। स्कूल में यदि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस काम की है तो वो है अध्यापकों की, शिक्षकों की, टीचर्स। क्योंकि जब तक हमारे मन में वो विधि, वो व्यवस्था, वो तरीका आत्मसात नहीं हुआ है तो हम उसको अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में नहीं दे सकते हैं, उसको हम बांट नहीं सकते हैं यदि हमने खुद ही आत्मसात। तो पहले तो इस शिक्षा को आत्मसात करना। और ये आत्मसात कैसे होता है? देखिए, बच्चा चाहता है सब तरह, बच्चे के अंदर बहुविध आगे बढ़ने की संभावना है। जो सब काम आपने नहीं किया है वो सब भी वो बच्चा करता है। आपने हो सकता है आर्ट में कभी आपको मौका ही ना मिला हो, कभी पेंसिल या रंगीन पेंसिल आपको ना मिली हो कुछ करने की, है ना? लेकिन एक बच्चे को हम दे सकते हैं, इसकी कोई कौड़ी कीमत है, कोई बहुत बड़ी महंगी चीज नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से बच्चा रंगों से परिचित होता है, रंगों के माध्यम से प्रकृति से परिचित होता है, तरह तरह की चीजें बच्चा सीखता है और मिलजुल कर रहने की चीज सीखता है। देखिए, कितने बच्चों ने अगर कुछ मिलकर बनाया तो सब चाहते हैं अपने आप को, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है बच्चा। हम भी चाहते हैं बड़े होकर, कई बार हम छिपा कर करते हैं, कई बार सामने आकर करते हैं, लेकिन बच्चा चाहता है। और बच्चे को कोई भेदभाव की भावना नहीं है, कोई बड़प्पन की भावना नहीं है। यदि हमने उसको गलत नहीं सिखाया है तो वो सबसे मिलजुल कर कुछ बनाता है और सबके सामने सिखाना चाहता है। और क्या चाहता है? बच्चा खुश रहना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है और मस्ती करना चाहता है और ध्यान मग्न रहना चाहता है, सोचना चाहता है ना? और मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करना हम चाहते हैं, मिलजुल कर पढ़ना चाहता है ना? यहाँ पर हमारे पास सारी दुनिया में फैले हुए बहुत सारे स्कूलों के थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करते हैं। इस प्रकार आनंद मार्ग गुरुकुल के अंदर में सारी दुनिया में फैले हुए हमारे स्कूलों का एक नेटवर्क है, जिनकी कृपा से हम लोगों ने ये नई बात, ये अच्छी बात, ये शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। वे हैं हमारे परम आदरणीय श्री प्रभात रंजन सरकार। और उनकी कृपा से आज सारी दुनिया में 1000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। देखिए, कांगो में है, हमारे ही अपने बच्चों की तरह हैं सब बच्चे, है ना? लेकिन प्यार से हम इन लोगों को, देखिए बच्चा कैसे लजाता है, उसके लजाने का ढंग हमारे बच्चों के लजाने का ढंग भिन्न नहीं है। समान रूप से हमारे वो लोग इसको व्यवहार करते हैं। ये आइवरी कोस्ट में है, हम लोगों का ही स्कूल है। ये दीदी हैं जो पढ़ाती हैं वहाँ, आनंद मार्ग की सन्यासिन हैं। ये भी इसी तरह एक हिंदुस्तान का ही एक स्कूल है। ये हमारे ही बच्चे हैं जो थाईलैंड में योगा का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। देख रहे हैं ना? पिछली बार आपके छोटे बच्चों को बहुत योगा के हमने लेसन सिखाए थे। हर बच्चे ने करीब 40, 50 योगासन सीखे थे। अब इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन करने की हमारे अंदर संभावना है। प्रशांत, ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को सबको सिखाना है और इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार करना है, जिससे कि हम लोग पटना के अंदर किसी बड़े जगह में जाके अलग अलग रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में और दूसरी जगहों में, दूसरे स्कूलों में जाके अपने बच्चों का एक डेमोन्स्ट्रेशन दें कि गुरुकुल में सीखे हुए देखिए नव्य मानवतावादी स्कूल से आए हैं, इन बच्चों के अंदर देखिए कितनी अच्छी संभावना है। देखिए, यहाँ बच्चे और टीचर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ सामान्य बात है, हिंदुस्तान में क्या है, दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक भेद हमेशा रहता है। हम सोचते हैं कि जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो बच्चा करे, मैं करूँ या न करूँ। लेकिन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, ये टीचर्स को ओवरकम करना होगा। अगर ध्यान करने की, आसन करने की बात आती है तो हम दर्शक की भूमिका ले लेते हैं। अगर हमको कोई चीज नहीं आती है तो हम एक तरफ खड़े होकर देखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते।
बच्चा करे, उसकी डांट पिटाई में सबसे आगे रहेंगे लेकिन खुद नहीं करना चाहेंगे। तो जरा हम लोग बने कि टीचर और स्टूडेंट जब तक एक साथ मिलजुल कर कोई काम नहीं करेंगे तो आत्मीयता नहीं बढ़ेगी और ना ही वो चीज़ हम जो सिखाना चाहते हैं वो ठीक से सिखा सकेंगे। क्योंकि जब तक उसके दिल का दर्द नहीं समझिएगा, जब तक ये नहीं समझिएगा कि उसकी समस्या क्या है, तो उसका समाधान आप नहीं कर सकते। तो टीचर स्टूडेंट का मेल जोल जो है ये मानसिकता बनानी होगी और एक साथ चलना सीखना होगा, एक साथ समर्पण करना सीखना होगा, एक साथ भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखना होगा, एक साथ मिलजुल कर भी बड़ा समाज बनाया जा सकता है। और ये देखिए इसमें सब तरह के लोग हैं। ये देखिए ये कोने में लड़की है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, बीच में लड़का यूरोपियन है और ये है साउथ ईस्ट एशिया की मंगोलियन लड़की है ना। तो अलग अलग जातियों, ये देखिए ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं। ये हिंदुस्तान के ही आनंद नगर का एक गांव का स्कूल है उसका ये देखिए, इसमें भी देखिए आप सब तरह के लोग हैं, यूरोपियन हैं, इंडियन हैं, चाइनीज हैं। ये देखिए मंगोलियन बच्चे हैं, ये मंगोलियन बच्चे हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, साल भर में 9 महीने 10 महीने ठंडा रहता है, बर्फ गिरता है, वहाँ के बच्चे हैं। आइए बच्चों की शक्लें, बच्चों की हंसी खुशी हमारे बच्चों से भिन्न है? नहीं, हमारे बच्चों में इस प्रकार की हंसी खुशी फैले, इस प्रकार की मानसिकता हमको बनानी होगी। बच्चा अगर क्लासरूम में हंस रहा है तो उसको डांटने की बजाय उसको सहयोग करिए हंसने के लिए, जिससे और बच्चे भी हंसें, क्योंकि हंसने से मन मानसिक विकास होता है, शरीर स्वस्थ होता है। छोटे बच्चे को हंसते हुए मत रोकिए। हाँ, तब उसको कहेगा कि हल्ला करना अलाउ करेंगे क्या हम? हाँ, हल्ला करना अलाउ करना है तो गाना गाना अलाउ करें, नाचना अलाउ करें। सब बच्चे एक साथ गाना गाएं और रोज तरह तरह का गाना सिखाइए। वो कब होगा? जब आप खुद गाइएगा उनके साथ। और सारा काम हम लोगों को छोटे बच्चों के साथ करना है, यदि सच्चे अर्थ में हम लोग कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो ये थ्योरेटिकल बात है, आए हैं दादा, आए हैं चले जाएंगे, अगली बार फिर जब कभी मौका मिलेगा नवलेश जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे दादा। तो ये बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ देने के लिए मैं आता रहूँगा, लेकिन अगर जब तक आप लोगों के मन में बैठ नहीं जाता है और ये आत्मसात नहीं हो जाती है बात की, हाँ ऐसा करने से मैं अपने ही समाज का, अपने ही परिवार का कल्याण कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने ही लोगों के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तब तक ये संभव नहीं। ये देखिए नव्य मानवतावादी जो शिक्षा है वो इस प्रकार का एक वृक्ष है, जिस वृक्ष में हमें क्या करना है? खुशी, अवेंडेंस, स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय के फल लगाने। इतने सारे फल हमको नव्य मानवतावादी शिक्षा से लगाने हैं। वो कब लगेगा? जब हम अपने अंदर अपने छोटे मन को, अपने क्षुद्र मन को, क्रूड माइंड को सटल माइंड बनाएंगे, माने सूक्ष्म मन में बदलेंगे, सूक्ष्म मन को कारण मन में बदलेंगे, कारण मन को आत्मा में बदलेंगे, आत्मा को परमात्मा में बदलेंगे। जब तक ये मानसिकता हमारी डेवलप नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में कोई एक आदर्श पैदा नहीं कर सकते। तब तक हमारा जीवन का जो वृक्ष है उसमें खुशी, स्वतंत्रता, आनंद के बीज नहीं बोए, तब फल नहीं जल लगेगा। तब फल क्या लगेगा? शत्रुता का फल लगेगा। तब फल किस चीज का लगेगा? बैर का फल लगेगा। तब फल लगेगा किस चीज का? अन्याय का। और हर आदमी अपने स्तर पर अन्याय कर रहा है। देखिए किसी दूसरे आदमी का नाम लेकर अन्याय की बात जब करने जाते हैं तो पहले सोच लीजिए कि मैं कितना अन्याय करता हूँ। मौका मिलने से हर आदमी अन्याय कर रहा है, तो अन्याय से दूर हटना है। हमको लगाना है फल स्वतंत्रता का, खुशी का, आनंद का, तो हमें उसका बीज भी वैसा ही करना होगा। बीज बोइएगा बैर का तो फल भी पैदा ही होगा बैर का। बीज लगाइए आनंद का तो फल लगेगा आनंद का। ये बात समझ लीजिए। और नव्य मानवतावाद का अगर हमें प्रकाश दुनिया में फैलाना है तो सोचना चालू करना होगा। आंख बंद करके जरा सोचिए कि क्या मैं दिन भर में जो मैंने किया है वो ठीक से किया है? मैंने कोई अन्यायपूर्ण कार्य तो नहीं किया, किसी के दिल को तो नहीं दुखाया, किसी कमजोर आदमी को तो नहीं मैंने बुरा भला कहा, उसको तकलीफ तो नहीं दिया? अथवा मैंने कौन सा अच्छा काम किया? अगर नहीं किया तो मैं व्रत लूंगा कि मैं कल जरूर अच्छा काम करूँ, और जो गलत काम किया है उसको दूर कर दो। तो सोचिए, बैठकर रात में सोने के पहले विचार कीजिए कि दिन भर में मैंने क्या किया है
और इन बच्चों की तरह बनिए जो सब तरफ प्यार फैलाना चाहते हैं। ये बच्चा ये सोच रहा है कि कैसे मेरे हृदय का प्यार सारी दुनिया में फैल जाए और सब जगह प्यार का ही महासमुद्र बन जाए। तो क्या मैं अपने मन में ऐसा सोचता हूँ कि मेरे माध्यम से, हे भगवान, मेरे माध्यम से आनंद और प्यार को फैला दो? यदि मैं ऐसा सोचूंगा तो सचमुच में वैसा ही होगा, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। मनुष्य के साथ ये बहुत बड़ी संभावना भगवान ने दी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। We are the product of what we have been thinking. We are the product of our own thoughts. हमने जैसा सोचा वैसे ही आज हम हैं। जो कुछ भी आज हम हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, जैसे भी इंसान आज हम हैं, हमारे ही किए हुए अच्छे और बुरे कामों का प्रतिफल है। इसलिए आज से हम लोग नए ढंग से सोचें, अपने हृदय में प्यार भर दें, सबके प्रति आत्मीयता भर लें, तो निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसा समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें खुद रहना चाहेंगे। अपने बच्चों को जब मरने के समय छोड़कर जाएंगे तो हमें पूरी आश्वस्ति होगी मन के अंदर कि मेरे बच्चे जो हैं आने वाले समाज में आनंद से रहेंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरे बच्चे मेरे बड़े आनंद से अपना जीवन बिताएं, उनके जीवन में वो तकलीफ ना आए कभी भी जो मेरे जीवन में आई है। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो जिसमें मेरे बच्चों को कष्ट भोग करना पड़े। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, सब जगह का बच्चा हमारे बच्चों से भिन्न नहीं है। ये सब बच्चे देखिए, ये हृदय में प्यार बढ़ाने की सोचते हैं। ये देखिए, लॉलीपॉप लेकर भी बच्चा वही सोच रहा है। ये देखिए, ये अमेरिका का बच्चा है, ये हाइटी का बच्चा है। ये देखिए, इंग्लैंड में रहने वाला काला गोरा बच्चा है। ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, है ना? और सारी दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं, चाहे मकड़ा हो, चाहे चींटी हो या बड़ा जानवर हो, सब हमारे अपने हैं। इस प्रकार की भावना से चलना होगा और बच्चों को सिखाना होगा। ये बात पिछली बार भी मैंने कहा था कि हम अपने छोटे क्लास के बच्चों को, विशेष रूप से जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं, हर बच्चे से एक पेड़ लगवाएं। नॉलेज जी अब हम लोग को चालू करना पड़ेगा। हर बच्चे से हमको एक एक पौधा लगवाना है। इससे आने वाले मान लीजिए 10-15 साल, 12 साल वो हमारे स्कूल में रहेगा ना। जो आदमी किंडरगार्टन में आया है तो 14 साल रहेगा, है ना? 14 साल रहेगा दीदी, है ना? तो 14 साल में वो पेड़ पूरा फल देने वाला होगा। कितने ही फल निकल गए होंगे। बेल का पेड़ किसी ने लगाया तो 4-5 साल में पेड़ फल आ जाता है। कितने साल खाता है? 4-5 साल में, 6 साल में आ जाता है। तो कितने फल हमको मिल गए होंगे। किसी ने अगर नींबू, संतरा लगाया है, केला लगाया है, आम लगाया है, तो हम लोग खाएंगे, तो हम लोग फैलाएंगे अच्छाई को। तो हम लोगों को बच्चों को सिखाना है। बच्चों के पेड़, जब तक हमारे बच्चों के पेड़ तो वैसे गंदे रहते हैं बेचारों के, क्योंकि हमारे कोई व्यवस्था, विधि व्यवस्था नहीं है। लेकिन बच्चों को मिट्टी में हाथ डालना, बच्चों को अपने पैर गंदा करना सिखाइए। मोजा जूता निकाल के बच्चे को खेत में भेजिए, उसे उड़वाइए, पेड़ लगाना सिखाइए। मिट्टी को हाथ से करेगा और ऑर्गेनिक खेती करना सिखाइए। कैसे बच्चा जो है गोबर का खाद डालेगा, उसमें कैसे नीम का पेस्टिसाइड डालेगा, सिखाइए उसको। जो बातें हम लोग अच्छी समझते हैं, सोचते हैं, उसको हमें करना होगा। आप लोग जानते हैं, अगर हमारी जमीन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाला गया है तो कई वर्ष लगेंगे इसको हमें उससे मुक्त करने के लिए। एक साल में तो ये ऑर्गेनिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नीचे नीचे तक चला गया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि जो पानी है हमारा वो दूषित हो रहा है। देखिए, ये हमारे बच्चों के लगाए हुए फूल हैं। और अगर इस वातावरण में जो इतना सुंदर परिवेश आपको भगवान ने दिया है, इस स्कूल में एक अध्यापक बनने का जो आपको मौका यहाँ मिला है, उस परिवेश का पूरा उपयोग कीजिए। इतना सुंदर परिवेश है, इस परिवेश को हमें और सुंदर बनाना है। और हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको अपना मानकर चलेंगे तो हम इस परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। जिस प्रकार इन बच्चों को अगर हम अपना मान के चलेंगे तो इनको एक सुंदर परिवार के रूप में हम लोग गढ़ सकते हैं। ये सब्जियां और कहीं भी उगाई गई हैं, यहीं उगाई गई हैं। अगर हम लोग बच्चों के साथ इस प्रकार करें, बच्चों के लगाए हुए पौधे, बच्चों के लगाए हुए छोटे छोटे, कहीं कहीं बैगन लगाया हुआ, कहीं कहीं पर परवल लगाया हुआ है, और बच्चे उन्हीं को बनाकर खाएंगे जो हॉस्टल के बच्चे हैं। और आसपास देखिए जानवर हैं, उनके प्रति सहज प्रेम बच्चे के अंदर होता है। बच्चे को भय नहीं होता है। अगर भय माँ बाप ने नहीं सिखाया बच्चे को तो भय बच्चे के अंदर नहीं आएगा। सामान्य भय नहीं होता है, उसको सब चीजों के साथ प्रेम होता है। वो तो सांप को भी पकड़ लेगा बच्चा, जैसे आग में हाथ डाल देता है बच्चा, उसको भय नहीं है। वो सीखता है, गलती कर सीखता है, सहज रूप से सीखता है और उसमें अच्छा हो जाता है। तो उसको अच्छा बनने का पूरा मौका दीजिए। उसके प्रेम को, उसकी सहजता
देना होगा। ये हमारे ही बच्चे हैं, है ना। और गंदगी कहीं पर हम लोग, हमारे बच्चे ना फेंकें, कोई कचरा ना फेंकें, आदत डलवाइए, कहीं थूकने की आदत, कहीं पर कचरा फेंक देने की आदत, है ना। छोटी चॉकलेट खाई, चॉकलेट का जो प्लास्टिक का पोर्शन बचा उसको फेंक दिया, कागज फेंक दिया। तो हमको ट्रैश कैन लगाने होंगे अपने, कचरा हम लोग कैसे डालना है ये हम लोग सिखाना होगा। कचरा का डब्बा रखेंगे तो बच्चा जान जाएगा कि यहाँ कचरा डालना है। और अगर किसी ने कोई देखा कि यहाँ कचरा बाहर फेंक दिया बच्चे ने, तो उसको फौरन बुलाओ, डांटो मत, उसको सिखाओ कि बेटा इसमें डालना है, तो सीख जाएगा। एक बार गलती करेगा, दूसरी बार फिर ठीक करेगा। और जब मान लीजिए लगातार गलती करता है, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए, अच्छी तरह समझा दीजिए, वो करने लगेगा। और खुद करिएगा। ये तो हमारी खुद की आदत है कि हम खाएंगे केला और रास्ते में छोड़ देंगे, कोई दूसरा गिरे या ना गिरे, लेकिन कचरा तो हम रास्ते में छोड़ते हैं, ये हमारी आदत है। हिंदुस्तानियों का देखिए, पूरी दुनिया में मैं घुमा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान अपेक्षा बहुत से देशों से बहुत अमीर है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम से हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन आप उन देशों में जाइए, गंदगी ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ। उनके यहाँ की सड़कें बड़ी साफ और लंबी, पूरी लंबी लंबी सड़कें, बढ़िया सुंदर सड़कें हैं। हमारे देश में नहीं है। हम लोग उनसे गरीब नहीं है, उनसे बहुत अमीर है। हमारी सभ्यता संस्कृति की तो बात ही छोड़ दीजिए, देखिए जितना गंदा हमारा देश है, कहीं नहीं है पूरे दुनिया में। इस स्थिति में अगर देखें तो ये हमने किया हुआ है, क्योंकि सफाई का नाम आने पर हम लोग उसके बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। जैसे ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी हमारे जीवन की है, सफाई नहीं रखना हमारी बढ़िया आदतों में गिना जाता है। अगर कोई सफाई की बात करे तो कहीं बड़ी बड़ी बात करने आया है, उसकी बात को हम जरा भी तवज्जो नहीं देते, मतलब उनको ध्यान नहीं देते, क्योंकि आदत है हमारी गंदा फेंकने की। अब हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को सिखाएंगे, खुद भी करेंगे और अपने बच्चों से कराएंगे। तो यहाँ और देखिए, उसके लिए कोई खरीदा हुआ बड़ा भारी प्लास्टिक का डब्बा रखने से नहीं चलेगा। कोई भी प्लास्टिक का टूटा हुआ बाल्टी है, कोई प्लास्टिक की पुरानी बाल्टी है, कोई आपके पास टीन का कोई ड्रम है, उसको रख दीजिए, उस पर उसको सजाकर साफ करके रखिए, उसमें अंदर में प्लास्टिक डाल दीजिए, जिससे कि उसकी गंदगी को हम, कचरे को हम आसानी से निकाल के फेंक सकें, है ना। और उसको सजा कर रखिए, कचरे के डब्बे को उसी तरह सजाइए जैसे घर के किसी बर्तन को हम सजाते हैं। ये सीखना भी जरूरी है कि हम कचरे को ढंग से रखते हैं, उसको गंदा रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, नव्य मानवतावाद क्या सिखाता है, लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट फ्रॉम डॉगमा। अब क्या डॉगमा क्या चीज है? जो हमारे मन को छोटा बनाता हो, जो हमारे मन में कुसंस्कार भरता हो, जो हमारे मन में अंधविश्वास पैदा करता हो, वो सब बातें नव्य मानवतावाद उससे हमें मुक्त करता है। दूसरा क्या है? एक्सटेंडिंग वंस लविंग हार्ट टू ऑल एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। सबके बीच में प्यार फैलाता है, अपने हृदय के प्यार को सारी दुनिया में, समष्टि में फैला देता है। और ये दुनिया कहाँ से चालू हो रही है? कि सेल्फ से। सबसे नीचे मैं हूँ, उसके बाद मेरा परिवार है, परिवार के बाद मेरा समाज है, समाज के बाद मेरा देश है, देश के बाद एक धरती है, और धरती के बाद सारा विश्व ब्रह्मांड है। तो मेरा कनेक्शन सेल्फ से यूनिवर्स तक है। मैं केवल सेल्फ, फैमिली अथवा कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं हूँ, अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं हूँ, या धरती तक सीमित नहीं हूँ। मैं सारी विश्व ब्रह्मांड का सदस्य हूँ। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरा अपना है, किसी और का नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा ने बनाया है, भगवान का बनाया हुआ दुनिया है। मैं उन्हीं की संतान हूँ। जिस प्रकार ये समस्त सृष्टि जो है, सारी प्रकृति, सारा वनस्पति, सारे जानवर, सारी धरती, झरना, आकाश, वायु, नदियां, पहाड़, सब उन्हीं के बनाए हुए, सब हमारे अपने हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। जिस धरती को हम निर्जीव समझते हैं, उसी में पैदा हुआ अन्न हम लोग खाते हैं, तो वो कैसे निर्जीव हो सकती है? जिस वायु से मेरा जीवन चलता है, वो वायु निर्जीव कैसे हो सकती है? जिस जल से मेरा जीवन चलता है, वो जल कैसे निर्जीव हो सकता है? लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं निर्जीव की तरह। उसको आत्मीय बनाइए, उसको अपना समझिए। और पानी अगर पीते हैं तो धन्यवाद दीजिए उस झरने को, उस नदी को, उस तालाब को, उस कुएं को, जहाँ से आपको पानी पीने को मिला। और सुरक्षा कीजिए उस जगह की, जिससे कि वो गंदा ना हो। अगर कोई करता है तो कोशिश करिए कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए और गंदगी कोई ना करे, कोई गंदी धारा उसमें ना जाए। ये हमारा काम है। दूसरी बात क्या है कि नव्य मानवतावाद अपने देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति का सबसे अच्छाई क्या है?
हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी चीज क्या है? आत्मचिंतन, आंतरिकता, ममता, प्यार, न्याय, ये हम लोगों के देश की विशेषता है। आत्मचिंतन हमारी श्रेष्ठता है, ध्यान धारणा हमारी श्रेष्ठता है। और विदेशों में क्या है? ऑक्सीडेंट माने होता है पाश्चात्य देश, ऑक्सीडेंट माने पाश्चात्य, ओरिएंट माने देश, हमारा देशी, ओरिएंट माने पूर्वी देश। तो पूर्वी देशों की विशेषता है आत्मचिंतन, ध्यान धारणा, और ऑक्सीडेंटल माने होता है पाश्चात्य देशों में क्या है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान विज्ञान, तकनीक। तो दोनों को मिलाना होगा। इन दोनों के मिलाने से, इन दोनों के समावेश हो जाने से एक नई संस्कृति हमें पैदा करनी है। हमारे देश का आत्मचिंतन और विदेशों की तकनीकी और वैज्ञानिकता, बुद्धिमत्ता को हम जब मिला देंगे तो एक जो नया चीज, संयोजित चीज पैदा होगी, उसके अंदर वो इससे कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। व्यक्तिगत रूप से हमारा ध्यान धारणा की जो ताकत है और पाश्चात्य देशों की जो बुद्धिमत्ता, तकनीकी और विज्ञान की जो शक्ति है, वो जब दोनों मिल जाएंगे तो जो नई चीज पैदा होगी वो अधिक शक्तिशाली होगी। इन दोनों के मिलित योग से बहुत अधिक शक्तिमान होगी। इस बात को समझना होगा, इस रहस्य को भी जानना होगा। और नव्य मानवतावाद के हमारे पास 4 पिलर हैं: फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, पेडागॉजी एंड टीचर। फिलॉसफी माने दर्शन, प्रिंसिपल्स माने वो तरीके जिनसे कि हम उस फिलॉसफी को समझते हैं, व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, और पेडागॉजी माने होता है कि किस प्रकार हम उस विचारधारा को, उस सिद्धांत को, उस दर्शन को बच्चों में सिखाते हैं। पेडागॉजी माने होता है वह तरीका, वो मेथड जिससे बच्चों को सिखाया जाता है। और टीचर आधारशिला है। अगर टीचर के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, फिलॉसफी, प्रिंसिपल, पेडागॉजी, तो हम नव्य मानवतावादी शिक्षा के पिलर हमारे क्रैक हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, ध्वंस हो जाएगा हमारा ये जो सुपर स्ट्रक्चर हम नव्य मानवतावाद का बनाना चाहते हैं। और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस के 6 भाग हैं। पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बड़े बड़े शब्दों से मत घबराइए, ये तो सब आप लोग सीख जाइएगा। जब अपने दिल में समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कठिन नहीं है। क्या है? देखिए आगे लिखा है वननेस एंड ब्लिस। सब और आनंद है, सब कुछ आनंद से बना हुआ है, सब कुछ आनंद में ही भरपूर है, सब कुछ आनंद में मिल जाएगा। इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? आनंद से ही हमारा जन्म हुआ है, आनंद से ही सृष्टि हुई है, और आनंद में ही मिल जाएंगे, आनंद में ही हम लोग स्थित हैं। ये जो मोनोथीइज्म है, इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी माने क्या है? एब्सोल्यूट और मंडेन नॉलेज माने इस दुनिया का ज्ञान और भगवान का ज्ञान, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, इसे कहते हैं। एक्सियोलॉजी कहते हैं इथिक्स को, माने मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग 10 यम नियम के रूप में जानते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार जो 10 नैतिक मूल्य हैं, उनको हमें अपने जीवन में लाना होगा। साइकोलॉजी माने अपने जीवन में किस प्रकार हम वैसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरे से अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं। ये कितनी साधारण सी बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? और कौन ऐसा आदमी है जो नहीं इस बात को समझता? सब समझते हैं, लेकिन व्यवहार करने जाते हैं इसके उल्टा ही करते हैं। तो इसको समझना होगा। अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो जीवन अपना बदलेगा, और जो हमारे संपर्क में आएंगे उनका जीवन बदलेगा। मेटाफिजिक्स क्या है? वो हमें इस संपूर्ण सृष्टि रचना के संबंध में ज्ञान देता है। ब्रह्मचक्र माने संपूर्ण सृष्टि रचना जो है, किस प्रकार इसका जन्म हुआ है, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे हम इसके पार्ट हैं, किस प्रकार हमारा रीजनरेशन हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, और किस प्रकार अन्य जीवों का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके संबंध में जो ज्ञान है उसे ब्रह्मचक्र कहते हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माने ध्यान, धारणा, साधना, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हम लोगों को अपने जीवन में उतारना होगा। ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है नव्य मानवतावाद। ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फिलॉसफी देखी, उस फिलॉसफी से जो प्रिंसिपल डिराइव होते हैं। ऑन्टोलॉजी से यूनिवर्सल लव माने सबके प्रति प्यार, और एपिस्टेमोलॉजी से क्या होता है? सारी दुनिया में हमें अच्छा ज्ञान फैलाना है। धरती में जो भी ज्ञान का विस्तार हो, तकनीकी के माध्यम से हो, या विज्ञान के माध्यम से हो, या आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हो, या म्यूजिक और डांस के माध्यम से हो, वो ज्ञान कैसा हो? इससे सब लोगों के जीवन में आनंद फैले, सबका कल्याण हो, वैल्यूज हमारे जीवन में आए, न्याय,
है, ममता, प्यार, इसकी जो वैल्यूज हैं, सौंदर्य, ये जो वैल्यू सिस्टम है हम इसको जागृत करें अपने अंदर। वो एक्सियोलॉजी माने इथिक्स हमको सिखाता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड माने बच्चे का बहुमुखी विकास, बच्चे के शरीर का, बच्चे के मन का, उसके आध्यात्मिकता का, है ना, बच्चे की क्रिएटिविटी का, बच्चे के कल्चरल डेवलपमेंट का, बच्चे के म्यूजिक स्किल्स का। हर बच्चे की उंगलियों में वो तबला बजाना, हारमोनियम बजाना या गिटार बजाना या वीणा बजाने की संभावना है। बच्चे की, हर बच्चे की उंगलियों में संभावना है। इन उंगलियों की संभावना को हमें अभिव्यक्त करने का उसको अवसर देना होगा। ये मत सोचिए कि मैंने नहीं किया तो मेरा बच्चा कैसे करेगा। सब बच्चे कर सकते हैं, उसको अवसर तो दीजिए। और छोटा बच्चा सबसे सही कैंडिडेट है इन सब काम को करने के लिए। तो हमारे स्कूल में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारा काम है कि हम बच्चे को सिखाएं उंगलियों से कैसे एक दूसरे के साथ उंगलियों के संयोग से किस प्रकार आत्मीयता बढ़ती है। बच्चों को एक दूसरे के साथ गले मिलना सिखाइए, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलना सिखाइए, है ना। तो बच्चा सीखेगा कि मेरी उंगलियों में कितनी तरंगे हैं, कितना इलेक्ट्रिकल करंट मेरी उंगलियों से पास होता है ना। तो सीखेगा बच्चा। उसी तरह से मेटाफिजिक्स है, जो हर बच्चे के अंदर संभावना है उसको अभिव्यक्त होने का अवसर दीजिए। कोई बच्चा तबला अच्छा बजाने में माहिर होगा तो कोई बच्चा हारमोनियम अच्छा बजाएगा, कोई बच्चा गिटार अच्छा बजाएगा, कोई वीणा बजाएगा। और हर बच्चे को आध्यात्मिक साधना करना सिखाइए। और हम लोगों के स्कूल में आध्यात्मिक साधना का प्रोविजन है। दूसरा क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट करना है। इसलिए हर आदमी की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। एक तो ये कि हम सही रास्ते पे चलें, और दूसरा हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाए। हमारा लक्ष्य है भगवान के साथ एक हो जाना, इस विश्व पिता के साथ जो अनंत सत्ता है उसके साथ एक हो जाना, और उस रास्ते पर चलना जिससे कि हम उनके साथ एक हो सकें। उससे ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, उससे हमारा पर्सनल विकास होगा। और दूसरा चीज़ क्या है, दुनिया में जब तक हैं हम एक सदुपयोगी, एक एसेट के माध्यम से बने, हमारा जीवन एक एसेट बने, ये विचार करना होगा कि जब तक मैं इस धरती पर रहता हूँ, 50, 60, 70, 80, 100 साल, जब तक इस धरती पर हूँ, मेरा जीवन एक एसेट बने। मरने के समय जब मैं इस धरती को छोड़कर जाऊँ तो बाकी लोग रोएं, मैं नहीं, जाते समय में हंसता हुआ जाऊँ। इस प्रकार की मनोभावना से हम लोगों को अपना जीवन बनाना है। और नव्य मानवतावादी शिक्षा क्या सिखाता है? प्रमा सिखाता है, हार्मोनियस ब्लेंडिंग सिखाता है। दुनिया के साथ और दूसरी दुनिया के साथ, इस दुनिया के साथ और उस दूसरी दुनिया के साथ एक सामंजस्य हम लोगों को स्थापित करना है। और एक ऐसा वातावरण बनाना है अपने स्कूल में, जहाँ पर हर बच्चे के विकास में हम सहयोगी करें और साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूशन भी आगे बढ़े। क्यों कि हमारा इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा तो वो अधिक से अधिक इस प्रकार की शिक्षा को फैलाने में मदद करेगा। तो हर चीज़ के प्रति सचेत होना होगा, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ मेरे स्वार्थ की सिद्धि है वहाँ सबके स्वार्थ की सिद्धि है। जब इस प्रकार की मानसिकता लेकर मैं चलूँगा तभी सचमुच मेरा कल्याण होगा। और अगर पर्सनल डेवलपमेंट हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया तो बच्चा कमजोर बनेगा। जो आज हमारे समस्या है, हमारी दुनिया की समस्या है, वो इसीलिए है कि हमने बच्चे की आध्यात्मिकता के साथ इसको बचपन से नहीं जोड़ा, उसे बचपन से ही जोड़ना होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग धीरे धीरे व्यवहार करने में सीखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नव्य मानवतावादी शिक्षा के, ये सब लोग जानेंगे। मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह का तरीका है जो हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, उनको समझना होगा। सर्किल ऑफ लव बनाना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पर अलग अलग काम करते थे, एक सर्किल ऑफ लव बनाकर हम लोग बैठते थे। ये सर्किल ऑफ लव हम लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों के स्कूल के बहुत सारे बच्चों का मैंने फिल्म किया था। आप लोगों के यहाँ भी वो सब वीडियो में होगा, है ना। ये देखिए सब बच्चे आसन कर रहे हैं, टीचर भी आसन कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। टीचर्स को भी आसन करना होगा साथ में। वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है लाओस में, इंडिया में, ये सब जगह के बच्चे हैं। ये सब हम लोगों को ये अपने बच्चों को सिखाना है। सब बच्चे एक साथ सर्किल ऑफ लव में लेट कर आराम कर रहे हैं, शवासन कर रहे हैं, है ना। एक गाना देखिए, आई लव दिस टाइनी ग्रीन आइलैंड। ये धरती पे जिस पे हम लोग रह रहे हैं ये हमारा प्यारा आइलैंड है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए इसको आइलैंड कहा है। सराउंडेड बाय द सी, टच्ड बाय द सी, डेकोरेटेड बाय द सी। और क्या मैं अकेला हूँ इस दुनिया में? नहीं, नो 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 नो, मैं
अकेला नहीं हूँ, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। इस प्रकृति के रूप में, एक मनुष्य समाज के रूप में, और इस धरती के रूप में, और इस विश्व ब्रह्मांड के रूप में भगवान मेरे साथ हमेशा हैं, इसलिए मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। मेडिटेशन के कारण बच्चे के हृदय में एक नए किस्म की क्रिएटिविटी, एक नए किस्म का आनंद पैदा होता है, एक नए किस्म का आनंद और प्यार को फैलाता है। वो खुद प्यार अनुभव करता है और उसी प्यार को फैलाता है। सब बच्चे, चाहे इस देश के हों चाहे बाहर के हों, सब बच्चे ध्यानमग्न होते हैं। ये हम लोगों के स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता है। हम लोगों को इस चीज़ को लागू करना। प्रशांत जी, आपकी जिम्मेदारी, अगली बार आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चा स्कूल में, आपके यहाँ क्लासेस हैं कि नहीं मेडिटेशन की? अभी है कि नहीं है? हो रहा है बच्चे, हर बच्चे क्लासेस कर रहे हैं क्या? हैं? हाँ बोलिए। रोज होता है? हर बच्चा करता है? श्योर? मंडे को मैं आऊँगा, देखूँगा। पक्का करिए ये सब चीज़ है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। I have never been alone since I have known there is a place where I can go. आँख बंद करके मैं अपनी आत्मा में खुद जा सकता हूँ, मैं कभी भी अकेला नहीं। किसी बच्चे को भी अनुभव मत होने दीजिए कि कोई भूत प्रेत से वो डरेगा। दुनिया में कोई भूत और प्रेत नहीं है। हम ही लोग हैं भूत प्रेत जो उसको डरा के रखते हैं। दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं। ये जापान है, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, जहाँ भी जाइएगा सब जगह एक ही कहानी है। और देखिए, ये हर बच्चे को आर्ट की अभिव्यक्ति का उसको मौका देना होगा। नाचना और गाना एक स्वाभाविक प्रकृति है मनुष्य की। हर बच्चा, हर आदमी नाचना गाना पसंद करता है, और ये संभावना हमें देनी है। हर बच्चा चित्रकारी करना चाहता है, हर आदमी चित्रकारी करना चाहता है, चाहे उसे आता हो ना आता हो। कोई अच्छा कर लेता है, कोई खराब, क्योंकि हमने अवसर नहीं दिया अपने बच्चों को, और खुद को हमारे को अवसर नहीं मिला, इसलिए हम नहीं कर पाते अच्छा। लेकिन हर आदमी चाहता है कि चित्रकारी करूं। रंगों से हर आदमी को प्यार होता है ना? कि कौन सा ऐसा आदमी है जिसको शतरंज से प्यार नहीं? सब बच्चा पसंद करता है, सब आदमी पसंद करते हैं। ये देखिए, ये बच्चों की बनाई हुई चित्रकारी है। हम लोगों को इस प्रकार की चित्रकारी का डिस्प्ले अपने स्कूल में करना होगा। अपने यहाँ बोर्ड पर बच्चों की बनाई हुई चित्रकारी जैसा भी बनाता है, उसके उस नीचे उसका नाम लिखिए। अगर कई बच्चों ने मिलकर बनाया तो कई बच्चों का नाम लिखिए, कौन सी क्लास का है, कब बनाया, डेट डालिए, नाम लिखवाइए, ढंग से लिखिए। और केवल इतने नहीं, ये भी काम सिखाइए हर बच्चे को। देखिए यहाँ बच्चे बना रहे हैं, सब बच्चे बना रहे हैं। देखिए, कोई दूसरा नहीं बनाने आ रहा है। देखिए, रंग बिरंगे हमारे बच्चे हैं, देख रहे हैं? इंटीग्रेटेड करिकुलम है। ये सब टीचर्स हैं। एक्सेम्पलरी रोल है टीचर का। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के यहाँ स्विट्जरलैंड से एक मैगजीन रेगुलरली पब्लिश होती है। वो हर 3 महीने पर पब्लिश होती है। वो 3 महीने वाली मैगजीन है गुरुकुल नेटवर्क के नाम से, आनंदमान गुरुकुल नेटवर्क। और वो सारी दुनिया में मैगजीन जाती है। उस मैगजीन में आप लोगों का, बहुत से टीचर्स का उसमें फोटो भी होगा, बच्चों का बहुत सौ का फोटो है, और वो पूरा बड़ा आर्टिकल उसमें ऑलरेडी छपा हुआ है। मैं भी आपको निकाल कर वो दिखाऊंगा। उसमें कुछ काम बाकी है हमारा। सबसे बड़ा काम तो ये है कि हमारे टीचर्स और बच्चों का एक साथ मिलकर आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा करने का जो बात है वो हमको उसमें दिखाना है। हमारे टीचर्स में वो परिवर्तन आना चाहिए। दूसरा, हमारे स्कूल में जो बस ड्राइवर हैं उनकी मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। जो बच्चों को खाना खिलाने वाले कुक हैं उनकी मानसिक सोच में बदलाव आना चाहिए। जो हमारे स्कूल के स्टाफ हैं उनकी मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। सबको उसकी सोच बदलना होगा। ये नहीं है कि केवल टीचर की सोच बदलनी है, बच्चे की सोच बदलनी है, टीचर की बदलनी है, सारे उन लोगों की सोच बदलनी है जो संस्था के साथ किसी रूप में जुड़े हुए हैं। कोई अगर हमारे स्कूल में आकर किताब भी डिलीवर करके जाता है, उसकी मानसिकता में भी बदलाव लाना है। क्योंकि वो नम्रता से बोलना सीखे, जोर से चिल्लाकर बोलने की आवाज देके बात करने वाली चीज हमें बंद करना होगा। जोर से हॉर्न नहीं बजाना है हमारे को, हमको ये सीखना होगा, सिखाना होगा। अपना भी हॉर्न नहीं बजाएंगे जोर से, और दूसरा अगर बजाता है तो उसको कहेंगे कि भैया मत बजाओ।
क्योंकि ये स्कूल है, यहाँ का वातावरण पवित्र होगा, शांत वातावरण होगा, आत्मीयता से प्रयास से भरा हुआ वातावरण होगा। बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करना होगा, बच्चों के हृदय में आइडियलिज्म और रियलिज्म का शिक्षा देनी होगी, बच्चों के अंदर अच्छी बातें कैसे आएं इसकी पूरा ध्यान रखना होगा, उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी को बढ़ाना होगा, समाज सेवा की प्रवृत्ति जगानी होगी, हर बच्चे को वॉलंटियर बनाना होगा, इससे बच्चा जो है